जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। तारीख़ आलम के वाहिद हिंदू नौल किश्वर का कुरान पाक से क्या ताल्लुक़ था? जी हाँ दोस्तों, तारीख़ आलम का वो वाहिद हिंदू जिसकी चिता पर कई मन घी डाला गया मगर उसके जिस्म को आग ना लगी, उसका कुरान पाक से क्या ताल्लुक़ था? जी हाँ दोस्तों, तकसीम हिंद के ज़माने में लाहौर के दो अशाती अदारे बड़े मशहूर थे। पहला दरसी कुतब का काम करता था, उसके मालक मिसर्स अतर चंद एंड कपूर थे। दूसरा अदारा अगरचे गैर मुसलमों का था लेकिन उसके मालक पंडित नौल किश्वर कुरान पाक की तबातो अशात किया करते थे। नौल किश्वर ने एहतरामे कुरान का जो मेयार मुकर्रर किया था वो किसी और अदारे को नसीब ना हो सका। नौल किश्वर जी ने पहले तो पंजाब भर से आला साख वाले हफाज इकट्ठे किए और उनको ज़्यादा तनख्वाहों पर मुलाजम रखा। एहतरामे कुरान का ये आलम था कि जहाँ कुरान पाक की जिल्द बंदी होती थी वहाँ किसी शख्स को खुद नौल किश्वर जी समेत जूतों के साथ दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। दो ऐसे मुलाजम रखे गए थे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन अदारे के मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाते रहते थे। कहीं कोई कागज़ का ऐसा टुकड़ा जिस पर कुरानी आयात लिखी होती उसको इंतहाई इज्जतो एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करते रहते। फिर उन बोरियों को एहतराम के साथ ज़मीन में दफन कर दिया जाता। वक़्त गुजरता रहा और तबातो अशात का काम जारी रहा। फिर बरसगीर की तकसीम हुई, मुसलमान, हिंदू और सिख नकल मकानी करने लगे। नौल किश्वर जी भी लाहौर से तरके सकूनत करके नई दिल्ली इंडिया चले गए। उनके अदारे ने दिल्ली में भी हस्बे साबक कुरान पाक की तबातो अशात का काम शुरू कर दिया। यहाँ भी कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था। अदारा तरक्की का सफ़र तय करने लगा और कामयाबी की बुलंदी पर पहुँच गया। नौल किश्वर जी बूढ़े हो गए और अब घर पर आराम करने लगे, जबकि उनके बच्चों ने अदारे का इंतज़ाम संभाल लिया और अदारे की रवायत के मुताबिक कुरान हकीम के अदबो एहतराम का सिलसिला इसी तरह कायम रखा। आखिरकार नौल किश्वर जी का वक्ते आखिर आ गया और वो इंतकाल करके खालके हकीकी से जा मिले। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि उनकी वफ़ात पर मुल्क के तूलो अर्ज से उनके अहबाब उनके यहाँ पहुँचे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके क्रियाक्रम में शरीक होने के लिए शमशान घाट पहुँचे। उनकी अर्थी को चिता पर रखा गया। चिता पर घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरत अंगेज वाक़या हुआ। नौल किश्वर जी की चिता आग नहीं पकड़ रही थी। चिता पर और घी डाला गया, फिर आग लगाने की कोशिश की गई लेकिन बसियार कोशिश के बावजूद बेसूद। ये एक नामुमकिन और नाकाबिले यकीन वाक़या था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लम्हों में खबर पूरे शहर में फैल गई कि नौल किश्वर जी की अर्थी को आग नहीं लग रही। मखलूके खुदा ये सुनकर शमशान घाट की तरफ उमड़ पड़ी। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे और हैरानो परेशान थे। ये खबर जब जामे मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी तक पहुंची तो वो भी शमशान घाट पहुंचे। नौल किश्वर जी उनके बहुत करीबी दोस्त थे और वो उनके एहतरामे कुरान की आदत से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इमाम साहब ने पंडित जी को मुखातब करते हुए कहा कि आप सबकी चिता जलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह खिदमत की है और जैसे एहतराम किया है, इसकी वजह से इसकी चिता को आग लग ही नहीं सकेगी, चाहे आप पूरे हिंदुस्तान का तेल और घी चिता पर डाल दें। इसलिए बेहतर है कि उनको इज़्ज़ो एहतराम के साथ दफना दीजिए। चुनाचे इमाम साहब की बात पर अमल करते हुए नौल किश्वर जी को शमशान घाट में ही दफना दिया गया। ये तारीख का पहला वाक़या था कि किसी हिंदू की चिता को आग ना लगने की वजह से शमशान घाट में ही दफना दिया गया। दावती तकाज़ा के पेश नज़र इस पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि अल्लाह किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल दे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।